प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब किसी भी इंसान का दिल खुश होता है या उसे कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। इसी तरह से जब हमें ये एहसास होता है कि आप लोग हमारे सिखाए हुए सबक को न सिर्फ ये कि याद कर रहे हैं बल्कि उसके ज़रिए से बहुत प्यारी, मीठी और शीरी उर्दू ज़बान भी सीख रहे हैं। और जब आप लोगों से ये सुनने को मिलता है कि इस ज़बान के अल्फाज को जब आप लोग बोलते हैं कहीं पर तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं और आपसे सीखते भी हैं, तो यकीनन आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ ही जाती होगी। इससे बड़ी खुशी की बात हमारी एकेडमी और हम सब के लिए क्या हो सकती है। तो बहरहाल इसी उस पर मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहूँगी और राजेश से उसके मानी भी पूछना चाहूँगी इसी खुशी में कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। यानी बहुत सारे पत्थर बिछे हैं रास्ते में, तो इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। क्या मतलब है इसका? या फिर अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। क्या मतलब है इसका? चलिए ये सवाल रहा, गौर कीजिएगा। तो बहरहाल अब आते हैं आज की कहानी पर, फिर से उर्दू सीखने की तरफ। देखिए, जहां आपको एक अच्छा इंसान बनना है, कदरें सीखनी है, वहीं आपको ज़बान भी सीखनी है। तो बहरहाल आज हम एक बेहद खूबसूरत कहानी पढ़ेंगे और उसके ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। उस कहानी का उन्वान या उसका शीर्षक है एक नसीहत। नसीहत समझते हैं किसे कहते हैं? कभी किसी ने नसीहत की है? जी। किसने? घर में माँ ने। हाँ, अम्मी ने की है। एक नसीहत, ठीक, ये हमारा आज का शीर्षक है या हमारा उन्वान है। यानी नसीहत का मतलब होता है कि जब हमें कोई भी घर का मेंबर हो या हमारा मिलने जुलने वाला हो, वो कोई अच्छी बात बताता है और ये कहता है कि इस पे अमल करो, तो जब हम अमल करते हैं तो क्या होता है? अच्छा ही होता है, जिंदगी में रोशनी आती है। सोचिए जरा। और राजेश की जिंदगी में देखिए अभी अभी रोशनी आई है इसीलिए वो बहुत खुश है, पर वो सीक्रेट है। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक नसीहत। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। नाम तो उसका कुछ भी हो, लेकिन घर वालों ने प्यार में उसे जो नाम दिया था सब लोग उसी नाम से पुकारते, राजू। यानी एक लड़का के नाम उसका कुछ भी रहा हो लेकिन सब उसको राजू कहते थे। सब लोग इसी नाम से पुकारते, राजू। राजू ने जब अपने बचपन को अलविदा कहा तो उसके साथ ही उसकी शरारतों में भी इजाफा हो गया। यानी जैसे जैसे बड़ा हुआ ये बच्चा और तो ये शरारती होता गया, इजाफा हो गया, यानी बढ़ोतरी होती गई। अब वो दर्जा 8 में पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आदतें रोज बरोज खराब होती जा रही थी और ये फल था गलत किस्म के गंदे लड़कों के साथ बैठने उठने का। यानी राजू जिन लोगों से दोस्ती कर चुका था वो दोस्त उसके अच्छी आदतों वाले नहीं थे, इसलिए वो भी बिगड़ रहा था। उसके यार दोस्त शैतान की तरह हर वक्त उसे घेरे रहते। अक्सर वो स्कूल से भी गायब होने लगा था। पहले पहल तो लाड प्यार की वजह से उसे कुछ ना कहा जाता था, लेकिन जब शिकायतें मिलना शुरू हुई तो वालिदैन को फिक्र होने लगी। वो उसको बहुत समझाते लेकिन उसके कान पर जू ना रेंगती। उसकी जू ना रेंगना मुहावरा है जी। क्या मतलब होता है इसका? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, कोई असर ही नहीं होता था उसके ऊपर। उसकी शरारतें और जिद्दें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कलम नहीं और फिल्म। उसकी शरारतें और जिद्दें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यानी राजू जो अब गलत लड़कों की सोहबत में था, उसके कान पर किसी अच्छी बात के लिए जू नहीं रेंगती थी, नहीं सुनता था किसी की। उसकी शरारतें और जिद्दें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और फिल्म, उसका तो वो रसिया बन गया था। यानी फिल्में उसको बड़ी पसंद थी, खूब फिल्में देखता था। हफ्ते में 1-2 फिल्में देख लेना उसके लिए मामूली बात थी। यानी राजू जो है गलत संगत में पड़ के रोजाना फिल्में देखने के लिए जाता था और हफ्ते में 2 फिल्में तो देख ही लेता था।
जेब खर्च के लिए वो किसी भी सूरत से रुपया हासिल करने की तरकीबें सोचा करता। अब जाहिर सी बात है, फजूल खर्ची है, इतनी फिल्में देखेगा तो क्या होगा, तो अब पैसे कहाँ से हैं? और अब मोहल्ले के 2-4 आवारा लड़के भी उसके साथ लग गए थे। अब देखिए, यहाँ जो आवारा है, एक बार मैंने एक नज्म भी पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, वहां आवारा का मकसद जो मानी थे वो ये थे, मजाज की नज्म थी आवारा, कि जिसकी जिंदगी में कोई मकसद ना हो, जो बेचारा अपने बगैर किसी मंजिल के ऐसे ही इधर से उधर भटक रहा है। लेकिन यहाँ जो आवारा लफ्ज है, यहाँ उसके मानी है कि खराब के हैं, यानी ये आवारा लड़कों की सोहबत में, यानी खराब लड़कों की सोहबत में था। अब मोहल्ले के 2-4 आवारा लड़के भी उसके साथ लग गए थे। राजू के डैडी अक्सर उसकी शिकायतें सुनकर समझाते और कभी कभी उसकी मार भी लगा देते। उसके फादर जो है उसे समझाते भी और कभी कभी मारते भी थे। लेकिन औलाद जब कुछ समझदार होने लगती है तो माँ बाप को भी ज्यादा डांटते, बुरा भला कहते अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजू ने इन सब बातों का गलत फायदा उठाया। कभी उसकी पिटाई लगती तो कभी उस पर कुछ असर न होता। वो तो चिकना घड़ा बन गया था। चिकना घड़ा यानी कुछ भी कहा असर नहीं होता। जैसे घड़ा अगर चिकना हो, उस पर पानी डालिए फिसल जाता है कि नहीं, इसी तरह से उस पर कोई असर नहीं होता था। उसे कुछ भी कहा जाता, शर्मिंदगी का एक आंसू भी उसकी आंख से न टपकता। सामने हाँ हूं करता रहता, समझाने पर 2-1 दिन ठीक भी रहता। उसके बाद फिर वही धंधा, किसी बच्चे की पिटाई लगा दी, किसी की किताबें छीन ली तो किसी से लड़ाई कर ली। अब फिल्म देखना उसका महबूब मशगला बन गया था। महबूब मशगला, महबूब किसे कहते हैं? महबूब। महबूब सब चिल्लाते तो बहुत है, मानी तो पता होना चाहिए उसके। मशगला, मशगला काम। महबूब कहते हैं पसंदीदा, जो चीज हमें बहुत पसंद होती है। अल्फाज मानी याद करिएगा इसके। पसंद, मशगला काम, यानी उसका पसंदीदा काम बन गया था ये सब कि वो फिल्में देखता था। फिल्म देखना उसका महबूब मशगला था। अब एक जुमला आप सोच के रखिएगा, अभी मैं आपसे पूछ के लिखूंगी इस पर। महबूब मशगला का अलग जुमला। यहाँ तो हमने यही पढ़ लिया कि भाई फिल्म देखना उसका महबूब मशगला बन गया था, सबसे ज्यादा पसंद था उसको, और उसके लिए उसे किसी भी तरह रुपया चाहिए था। पैसे कहाँ से आए? इतनी फिल्में रोज देखेंगे तो पैसे कहाँ तक चलेंगे? लेकिन घर से रुपया कहाँ तक लेता या कहाँ तक मिलता? उसके डैडी की बंधी टिकी तनख्वाह थी, यानी बाप की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। आखिर वो घर की चीजें उड़ाने लगा, यानी अब घर से चोरी करने लगा। इसी दरमियान उसने किसी फिल्म में एक लड़के को लोगों की जेब काटते देखा। अब देखिए, फिल्म का जहाँ अच्छा असर होता है वहाँ बुरा असर भी होता है। उसने फिल्म में देखा कि एक छोटा लड़का है, वो लोगों की जेबें काट रहा है, तो उसे ये फन बहुत पसंद आया, उसे ये काम बड़ा अच्छा लगा और उसने भी ये धंधा शुरू करने का फैसला किया। अब एक लफ्ज आया धंधा। देखिए यहाँ पे धे का इस्तेमाल, धे ये मिलकर, दाल और 2 चश्मी हे मिलकर, धे प्लस नून प्लस दाल प्लस अलिफ, धंधा। तो धे नून जबर धन, दाल अलिफ जबर दा, धंधा। देखिए कैसे जुड़ा। देखिए थे किस तरह से बनी, देखिए दाल 2 चश्मी ले मिलके, फिर नून लिया, फिर दाल लिया, इस तरह धंधा। तो उसे ये धंधा बड़ा अच्छा लगा और उसने भी ये काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वो कुछ झिझका में देखिए झे का इस्तेमाल आया और साथ में जीम का इस्तेमाल आया। देखिए झे, झे प्लस जीम प्लस काफ प्लस अलिफ, झिझका। तो झे हमने ऐसे लिया, फिर उसके नीचे जीम को इस तरह शॉर्ट किया, फिर उसके बाद काफ अलिफ, झिझका। तो ये देखिए कि किस तरह से हम हरफों को शॉर्ट करते हैं, मुख्तसर करते हैं। फिर देखिए झिझका में झे लेंगे पहले, फिर उसके बाद जीम लाएंगे, फिर काफ अलिफ जबर का, झिझका। तो पहले वो थोड़ा सा झिझका, नया काम था, वही एक गलत काम था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ डरा भी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो एक माहिर जेब कतरा हो गया। माहिर यानी बड़ी महारत से, बड़ी कामयाबी से लोगों की जेबें काटने लगा।
अब रुपए पैसे का उसके लिए कोई मसला न था। हराम की कमाई पर वो खूब ऐश करने लगा था। लेकिन रोज मौसम एक सा नहीं रहता। एक रोज मौसम बहुत सुहाना था। सुबह से ही हल्के हल्के बादल आसमान में तैर रहे थे, लेकिन शाम होते होते बादल गहरे हो गए और बारिश के आसार नजर आने लगे। यानी ये जब चोरी करता था तो मौसम ठीक है, नॉर्मल मौसम होता था और ये चोरी करता था, लेकिन एक दिन ये जब जेब काटने के लिए गया तो मौसम बदल चुका था, बारिश का मौसम था। और इधर राजू की जेब खाली थी। भला ये भी कोई तुक है, जेब होते हुए खाली रहे। उसे वो दिन बहुत बोर लगता जब उसके पास पैसे न होते। आखिर खर्च कहाँ से हो, तफरी कैसे की जाए, यार लोगों के साथ गुलछर्रे कैसे उड़ाए जाए। गुलछर्रे उड़ाना क्या होता है? मौज मस्ती करना। मौज मस्ती करना। राजू ने कुछ सोचा और घर से निकल पड़ा। उसके पापा कई माह से बीमार चल रहे थे और आज उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। अब देखिए, इसको ये परवाह नहीं है लड़के को कि फादर जो है वो बहुत बीमार है और मैं उनके पास जाऊं, लेकिन ये निकल पड़ा। अब अंधेरा उतर आया था। राजू अकेला ही बहुत देर से मारा मारा फिर रहा था। इतने में बारिश शुरू हो गई। राजू ने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक बंद दुकान के चबूतरे पर शेड के नीचे बहुत से लोग खड़े हुए थे। ये भी उनमें जा शामिल हुआ। बारिश हो रही है, इसको किसी की पॉकेट काटने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये भी एक टिन शेड के नीचे जाके खड़ा हो गया जहां बहुत सारे लोग थे। बारिश तेज हुई तो हवा भी जोर शोर से चलने लगी। 2-4 जोरदार झक्कड़ चले तो दूर की स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गई। यानी जो लाइट चल रही थी, जो गली में लाइट चलती रहती है, वो भी बंद हो गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब क्या करेगा वो बताइए? चोरी करेगा। बिल्कुल सही है। राजू को तो सुनहरी मौका हाथ लगा था। उसने सोचा क्यों ना हाथ की सफाई दिखाई जाए। और फिर यहाँ तो मुकम्मल अंधेरा है। बस उसने झटपट काम शुरू कर दिया। देखते देखते कई जेबें साफ कर डाली। काफी देर के बाद हवा रुकी, बारिश भी हल्की हुई और फिर बिल्कुल रुक गई। लोग शेड से निकलकर अंधेरे ही में अपने घरों को चल दिए। यानी जब बारिश रुक गई तो सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए। तो मैंने पूछा था जुमला महबूब मशगला, बताइए, देख लीजिए। पढ़ना, मैंने अच्छी चीज का जुमला बना ली इसीलिए। पढ़ना राजेश का क्या था? महबूब मशगला था, यानी सबसे पसंदीदा काम था। ऐसा है या ये मैंने जुमला ही लिख दिया है? बड़ी फरमाबरदारी दिखाई जा रही है। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो पढ़ना जो है वो राजेश का महबूब मशगला था। है, अब क्या हुआ कि इसने कई लोगों की जेब काट ली राजू ने, और उसके बाद काफी देर के बाद हवा रुकी, बारिश भी हल्की हुई और फिर बिल्कुल रुक गई। देखते देखते मतलब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को चल पड़े। राजू ने आगे जाकर एक होटल पर चाय पी। फिर वो उठ खड़ा हुआ, जेब में रखे नोटों को खुशी से थपथपाया। थपथपाया, देखिए, थे प्लस पे, थप। इसी तरह से थपाया, ये दोनों लफ्ज बोलने में बड़ा मजा आता है इसको, तो इसे सीख लिए। थपाया, थे जबर था, पे अलिफ जबर पा, और आपका ये अलिफ जबरिया, थपथपाया। तो थप और उसके साथ थपाया। तो थपथपाया। उसने अपनी जेब में रखे हुए नोटों को खुशी से थपथपाया, यानी थपकी दी उनको, ऐसे ऐसे करके आराम से हाथ से किया, और घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने अपने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि उसे कुछ सिसकियां सुनाई दी। सिसकियां, रोने की आवाज। कितने सीन आएंगे इसमें? सिसकियां, सीन प्लस सीन, सीन सीन जेर सिस,
किया, काफ प्लस ये प्लस नून गुन्ना में बल्कि अलिफ फिर नून गुन्ना, सिस्कियां। अब देखिए इसको मिला के कैसे लिखेंगे। देखिए सीन, दूसरा सीन लेंगे, फिर काफ, फिर ये अलिफ ज़बर या, तो सीन सीन ज़ेर सिस, काफ ज़ेर के, ये अलिफ ज़बर या, नून गुन्ना, सिस्कियां। तो जैसे उसने घर पे कदम रखा तो उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे पर कान लगा दिया। अरे ये तो बड़े भैया की आवाज है। उसकी उनकी कांपती और लरसती आवाज सुनकर वो सुन सा हो गया, यानी एकदम सन्नाटे में आ गया। भैया रो रो कर बयान कर रहे थे कि घर से निकलते ही बारिश होने लगी। अब बताइए इस कहानी में क्या सस्पेंस है, क्या होगा इसमें? ऐसा क्या वाकया हुआ होगा जो वो राजू ने अपने बड़े भाई की जेब काट ली। सही, बिल्कुल इसे कहते हैं सही पकड़े हो, बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे। तो अरे ये तो बड़े भैया की आवाज है। उनकी कांपती और लरसती आवाज सुनकर वो सुन सा हो गया, यानी बहुत ही सन्नाटे में आ गया। भैया रो रो कर बयान कर रहे थे कि घर से निकलते ही बारिश होने लगी। इधर मुझे डैडी के लिए इंजेक्शन लाना था और फिर बारिश के साथ जोरदार हवा भी चलने लगी। एक शेड के नीचे कई लोग खड़े हुए थे, मैं भी वहां जाकर खड़ा हो गया। इतने में लाइट ऑफ हो गई, दूर तक अंधेरा फैल गया और फिर जैसे ही बारिश थमी मैं मेडिकल स्टोर को दौड़ गया, दवा ली, इंजेक्शन लिया और जेब में हाथ डाला तो रुपए गायब। आह, किसी ने मेरी जेब काट ली। उस जालिम ने ये भी ना सोचा कि किसी का बीमार बाप मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार है। सही आपने जवाब दिया कि उसने अपने भाई की ही जेब काट ली और उसका नतीजा कितना खराब हुआ ये देखिए। बाप, बीमार बाप, बीमार बाप, बीमार। आह, मैंने अपने ही बाप का खून कर दिया, यानी अपने ही बाप को मैंने मार डाला। राजू के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने दोहरे दरवाजे के पट खोले और हैरान और परेशान भैया के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसके डैडी की नकाहत भरी आवाज उभरी, यानी उसके फादर अभी जिंदा हैं लेकिन बहुत बुरी हालत में है, ये बहुत कमजोर है। नकाहत, कमजोरी। देखिए लफ्ज आपके लिए सीखना जरूरी है। नून प्लस काफ प्लस अलिफ प्लस हे प्लस ते। नून जबर ना, काफ अलिफ जबर का, छोटी है और ये ते, हे ते जबर हत। नकाहत कहते हैं कमजोरी, बहुत वीकनेस जिसे आप लोग कहते हैं, बहुत वीक थे वो। अचानक उसके डैडी की नकाहत भरी आवाज उभरी, पानी। आह बेटे, दवा और इंजेक्शन का अब क्या होगा? पानी। बड़े भैया ने लपक कर उनके होठों से गिलास लगाया ही था कि उनको आखिरी हिचकी आई और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसकी अम्मी और बड़े भैया को सकता सा हो गया। अब देखिए सब घर वाले एकदम हैरान हैं कि अगर भाई की जेब ना कटी होती तो आज उसके वालिद जिंदा होते। राजू जो अब तक रंज और दुख की मूरत बना खड़ा था, चंद लम्हों में उसके अंदर एक जोरदार तूफान आया और उसकी दुनिया बदल गई। अब देखिए ये लड़का एकदम हिल गया अंदर, ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर एक तूफान आया। यानी कभी कभी क्या होता है, जब हमें हमारी गलती का एहसास होता है तो हमें क्या लगता है, क्या लगता है बताइए? अफसोस होता है। अफसोस होता है, बड़ी शदीद तकलीफ का एहसास होता है। वो तकलीफ ऐसी होती है कि जो हमारी रूह को तड़पा देती है और ये तो बहुत कहते हैं ना कि शदीद किस्म की तकलीफ थी कि उसकी गलती की वजह से, भाई इससे पहले भी हो सकता है जाने किस किस की जान गई हो, लेकिन अब क्योंकि उस पर खुद पड़ी, उसके फादर की जान, उसके वालिद की जान उसकी जेब काटने की आदत की वजह से गई। तो ये जाहिर सी बात है, ये वो तकलीफ है कि जिसकी वजह से वो हिल गया बिल्कुल। उसके अंदर एक जोरदार तूफान आया और उसकी दुनिया बदल गई। उसे शिद्दत से पापा के अल्फाज याद आए जब एक रोज उन्होंने उसे समझाते हुए कहा था, मेरे लाल ये गंदी बातें छोड़ दो वरना तुम्हारी कोई गलत हरकत किसी रोज मेरी जिंदगी का खात्मा कर देगी। अब देखिए वालिद ने समझाया था कि
तुम ये सब काम मत करो, खराब आदतें छोड़ दो। हालांकि चोरी का उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो क्योंकि शरारती करता था और बुरे लड़कों के साथ रहता था, तो उन्होंने उसको बहुत समझाया था कि तुम ये सब छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना था। लेकिन आज क्या हुआ कि जो उनके वालिद ने कहा था कि तुम्हारी कोई गलत आदत मेरी जिंदगी का खात्मा कर देगी। खात्मा, खात्मा किसे कहा जाता है? खत्म कर देना। खत्म कर देगी। राजू के अंदर का छुपा हुआ इंसान बेदार हो चुका था, यानी जाग चुका था। उसकी हालत अजीब सी हो गई और वो अपने पापा के मुर्दा जिस्म से लिपट कर रोने लगा। आह, ये क्या कर डाला मैंने। खून, अब देखिए लफ्ज खून याद रखिए, खे की आवाज हलक से निकलती है। अक्सर आप सुनते हैं खून 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 हो गया, ठीक, तो खून जो है वो गलत लफ्ज है, आपको अपना उच्चारण सही रखना है। सही लफ्ज है खून, खे। अच्छा, उसने बेचारा रोने लगा, फिर कहा कि ये क्या कर डाला मैंने, खून, और वो भी अपने बाप का, कितना जालिम हूं मैं। अब देखिए लफ्ज है जालिम, जालिम कोई लफ्ज नहीं होता। अपने बाप की जान ले ली, मैं जालिम हूँ, जलील और कमीना हूँ। अपने भाई की जेब काट ली, अपने बाप को मार डाला। जिस तरह आज मैंने अपने बाप की जान ली है, इसी तरह, हाँ इसी तरह न जाने कितने मासूम मेरी वजह से यतीम हुए होंगे, कितनी औरतों की मांग सुनी हुई होगी, कितने बेबस लोग रोटी न मिलने से, जब जेब कट गई तो रोटी न मिलने से तड़प तड़प कर मरे होंगे, और मैंने उनका हक काटा होगा। हाँ, मैंने जालिम खूनी ने, मैं इंसान हूँ, नहीं नहीं मैं इंसान नहीं, दरिंदा हूँ, खूनी और कातिल हूँ। देखिए लफ्ज खूनी और कातिल तलफ्फुज़ सही होना चाहिए। मैं कातिल, खूनी, डाकू, रुपया, जालिम। और फिर राजू बेहोश हो गया। भैया और मम्मी जो दुखी दुखी से खड़े थे, वाक़े की नौयत उनको मालूम हो चुकी थी, यानी वो समझ चुके थे कि उनके अपने बेटे ने ही अपने भाई की जेब काटी है। भैया, भाई भी देख रहा था और वो जान चुके थे। और मम्मी की आंखों से झरझर करते आंसू बह निकले, जो उनके आंचल में जज्ब होने लगे। कौन जाने ये आंसू बेवा होने पर मचले थे या अपने बेटे के सुधर जाने पर। क्या मतलब है इसका? आंसू क्यों निकले उसकी माँ के? देखिए यहाँ पे आखिर में पढ़ रही हूँ, इसीलिए फिर से देखिए, जरूरी है कि आप चीजों को सीखें भी। और मम्मी की आंखों से झरझर करते आंसू बह निकले, जो उनके आंचल में जज्ब होने लगे। कौन जाने ये आंसू बेवा होने पर मचले थे या अपने बेटे के सुधर जाने पर। बताइए क्या मतलब इसका? दोनों ही बातें हो सकती हैं। क्यों निकले आंसू माँ के? एक तरफ तो उनको इस बात का गम था, और फिर दूसरी बात ये कि उनको अपने बेटे की ये बात पता चली, जो अब इस बात का अफसोस कर रहा है। यानी माँ जो है, देखिए माँ के लिए उस टाइम क्या मसला था कि आया वो, यानी क्या वो अपने हस्बैंड या अपने शौहर की मौत पर रोए, या फिर ये आंसू इसलिए भी हो सकते थे कि उसके बेटे की जो बहुत बुरी खराब आदत थी वो सही हो रही, तो वो आंसू उसके सही होने पर खुशी के आंसू भी हो सकते थे। भाई उसके लिए तो दोहरी चीज होगी ना, कि एक तरफ तो उसका शौहर खत्म हो चुका है और वो उसके बेटे की गलती की वजह से खत्म हुआ, तो ये तो गम उसको, जाहिर सी बात है, सारी जिंदगी उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ वो ये भी सोच रही है कि उसका बेटा इस वाक़े के बाद अब दोबारा कभी किसी की जेब नहीं काटेगा। तो इन आंसुओं में दो रंग थे, दोनों तरह के आंसू हो सकते थे। तो बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से आपने आज फिर बहुत सारे अल्फाज भी सीखे, और आपने एक बात सीखी कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो अब आपका होमवर्क ये है, इस एक नसीहत के जरिए से, कि आप 2 लाइन में मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। क्योंकि देखिए, जब आप लिखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि आप कितना लिखना सीख गए हैं, और हम उसी को देखने के बाद अपनी बात को मजीद बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे एक स्टूडेंट हैं हंसराज जी, वो मुस्तकिल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं, और जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितनी तेज़ रफ्तारी से उर्दू ज़बान को सीखने में बहुत मेहनत की है, और उनकी वो मेहनत मुझे नज़र आती है कमेंट बॉक्स में। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरह से
आप सब बड़ी तादाद में कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये बताएं कि इस कहानी से यानी एक नसीहत से आपने क्या सीखा, और कोशिश करें कि उसमें उर्दू के 3-4 जुमले ज़रूर आप लिख दें, तो मुझे भी अंदाज़ा हो, हमारी अकेडमी को भी अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने किस हद तक सीखा है। तो जाहिर सी बात है ये मेहनत तलब काम है, और अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।